हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 5। नाम है क्वालिटी। हिंदी में अर्थ है क्वालिटी का गुण। हनीकॉम्ब से लिया गया है। चैप्टर नंबर 5 का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। दोस्तों, हर चैप्टर की शुरुआत से पहले बिफोर यू रीड दिया गया है। पूरे चैप्टर के बारे में एक नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक चैप्टर किस विषय में स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ देखेंगे। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब है कलाकार। कॉल्ड, बी कॉल्ड यानी कहा जा सकता है या बुलाया जा सकता है। शू मेकर, जूते बनाने वाला। यह पूरा अर्थ आएगा कैन ए शू मेकर, क्या एक शू मेकर, बी कॉल्ड कहा जा सकता है, एन आर्टिस्ट एक कलाकार। यह पूछा गया है राइटर के द्वारा कि एक जूते बनाने वाले को भी क्या कलाकार कह सकते हैं। राइटर कह रहा है यस, हाँ, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist। yes, हाँ, if यदि, he has the same skill, यदि वो स्किल अर्थात कुशलता, मास्टरी उसकी, यदि वह सेम वही कुशलता रखे एंड और प्राइड गर्व महसूस करे इन हिज ट्रेड उसके व्यापार में, एज जैसे एनी अदर आर्टिस्ट कोई दूसरा कलाकार रखता है। कलाकार जैसे अपनी भावनाओं के साथ में उस कला में घुस जाता है, अपने जूते बनाने के काम को गर्व करे, कुशलतापूर्वक उन जूतों को बनाए परफेक्टली, तब उसको हम आर्टिस्ट कह सकते हैं। एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, इसके लिए भी वही सम्मान हो। एंड और द सेम वही रेस्पेक्ट सम्मान, फॉर इट इसके लिए, टू भी, तब जाकर इसे अर्थात एक शू मेकर को आर्टिस्ट कहा जा सकता है। पूरा हिंदी का अर्थ एक बार देख लेते हैं। क्या एक जूते बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? हाँ, यदि वह उसके व्यापार में वही कुशलता और अभिमान हो जो किसी अन्य कलाकार में है, और इसके लिए भी वही सम्मान भी हो। राइटर ने आर्टिस्ट किसको कहा है? एक शू मेकर हैं जिनसे वो जूते परचेज करते थे, वो हैं मिस्टर गैसलर। एक श्रीमान गैसलर हैं, ए जर्मन शू मेकर, जर्मनी के जूते बनाने वाले, सेटल्ड इन लंदन, जो अब लंदन में बस गए हैं, बसे हुए हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं मिस्टर गैसलर, जो कि आजकल अभी इन दिनों लंदन में रहते हैं, लंदन में बसे हुए हैं। इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, इज है ए परफेक्ट पूरी तरह से संपूर्ण आर्टिस्ट कलाकार। मिस्टर गैसलर पूरी तरह से एक संपूर्ण कलाकार हैं। रीड दिस स्टोरी, टू सी देखने के लिए, जानने के लिए, रीड दिस स्टोरी इस कहानी को पढ़िए। स्टोरी यानी कहानी, रीड यानी पढ़ना, दिस यानी यह या इसको। रीड पढ़िए, दिस स्टोरी इस कहानी को, टू सी यह जानने के लिए, हाउ कैसे, ही डेवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट, हाउ कैसे, ही डेवोट्स वो समर्पित करता है, डेवोट्स यानी समर्पण कर देना, पूरी तरह से उस बिजनेस में घुस जाना। हिज लाइफ अपनी जीवन को, अपनी लाइफ को उसने समर्पित किया, टू हिज आर्ट उसकी कला के लिए, जूते बनाने को लेकर। मिस्टर गैसलर इतने अच्छे परफेक्ट जूते बनाते थे कि राइटर ने मिस्टर गैसलर को एक आर्टिस्ट के बराबर का दर्जा दिया है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ देख लीजिए जो अभी हमने पढ़ा है।
चैप्टर का नाम हम देख ही चुके हैं, क्वालिटी। क्वालिटी का मीनिंग है गुण। इस वीडियो में पहला पार्ट कवर करेंगे, अन्य 2 पार्ट और हैं जिन्हें हम अलग अलग 2 वीडियो में कवर करेंगे। पूरा चैप्टर 3 वीडियो के अंदर बनाया गया है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। एक्सट्रीम यूथ यानी भरी जवानी, बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान था। तब की बात है, राइटर जब एक्सट्रीम यूथ था तब की बात वो राइटर बता रहा है। आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, मेरी माई अर्थात मेरी एक्सट्रीम यूथ भरी जवानी के डेज दिनों से, मैं उसे अपनी भरी जवानी के दिनों से जानता था। बिकॉज, क्योंकि ही मेड, उसने बनाए थे माई फादर्स बूट्स, मेरे पिता के जूते। बूट्स अर्थात जूते, शूज़ भी होता है जूते एंड बूट्स भी होता है जूते। मेरे फादर के जूते बनाए थे। एक बार अर्थ देख लेते हैं। मैं उसे अपनी भरी जवानी के दिनों से जानता था क्योंकि उसने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे। ही लाइव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। ही लाइव्ड, वह रहता था विद हिज एल्डर ब्रदर, उसके एल्डर यानी बड़ा, ब्रदर यानी भाई, शॉप यानी दुकान। हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, उसकी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ, वह अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में रहता था। विच वाज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। विच वाज, विच कौन, दुकान, जो दुकान थी, इन कहाँ थी वो, इन ए स्मॉल, एक छोटे, बाई स्ट्रीट, छोटी गली में, एक रास्ता बना हुआ है, उसके अंदर जो गलियां हैं उसे कहते हैं बाई स्ट्रीट, छोटी गलियों में। इन ए फैशनेबल पार्ट, जो एक फैशनेबल भाग था, ऑफ लंदन, लंदन के फैशनेबल हिस्से में एक छोटी गली के अंदर वो दुकान थी। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यानी फर्क, अंतर। क्वाइट, पूरा, पूरी तरह से। सर्टेन, निश्चित ही। शॉप, दुकान। द शॉप, दुकान में। सर्टेन, निश्चित रूप से। क्वाइट, पूर्ण, पूरी तरह से। डिस्टिंक्शन, एक अंतर था, एक फ़र्क था। और दुकानों की बजाय इस दुकान में एक अंतर था। वो अंतर क्या था? देयर वाज नो साइन अपॉन इट, वहाँ इस पर कोई निशान नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था जूते की दुकान का। जूते की दुकान तो थी लेकिन जूते की दुकान को पहचानना संभव नहीं था, जूते की दुकान का कोई उस पर निशान नहीं था। देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, केवल एक नाम था वो जो लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स, उसके अलावा अन्य कोई वहाँ साइन नहीं था उस दुकान के ऊपर। एंड, और, इन द विंडो, खिड़की के अंदर, ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और खिड़की के अंदर फ्यू, ए फ्यू, बहुत कम, कुछ ही, पेयर्स, जोड़े थे, ऑफ बूट्स के, जूतों के जोड़े के कुछ जूते खिड़की में रखे हुए थे, और एक गैसलर ब्रदर्स के नाम की प्लेट थी। इसके अलावा उस दुकान में जूतों की दुकान को पहचानने का अन्य कोई साइन, निशान नहीं था। पूरा हिंदी अर्थ देख लेते हैं। दुकान में निश्चित ही एक पूर्ण रूप से फर्क था। वहाँ पर गैसलर ब्रदर के नाम के अलावा और कोई निशान नहीं था, तथा खिड़की में जूतों के कुछ जोड़े रखे हुए थे। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। ही मेड
वो बनाता था ओनली केवल व्हाट वाज ऑर्डर्ड। व्हाट वाज ऑर्डर्ड, ऑर्डर जो ऑर्डर मिलता था केवल वही वो जूते बनाता था, बाकी जूते बना के रखता नहीं था। दुकान में कोई जूते नहीं थे, केवल खिड़की में कुछ जूतों की जोड़ी के अलावा केवल जब ऑर्डर मिलता था उसे जूतों का तब जाकर वो जूते बनाता था। एंड व्हाट ही मेड, और व्हाट ही मेड जो भी बनाता था, नेवर फेल्ड टू फिट, नेवर यानी कभी नहीं, फेल्ड फेल होना, टू फिट फिट होने में वो कभी फेल नहीं होते थे। इतने फिट बनाता था उन जूतों को, जो बनाता था ऑर्डर के जूते वो इतने फिटिंग में मस्त होते थे कि वो कभी भी फेल नहीं हुए कि छोटा हो गया है, बड़ा हो गया है, पैर को काट रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छे जूते बनाता था। इसलिए राइटर ने गैसलर को क्या कहा है, कलाकार के बराबर का दर्जा दिया है। टू मेक बूट्स, जूते बनाना, सच जैसे, बूट्स जूते, एज ही मेड वह बनाता था, जिस तरह के वो जूते बनाता था। सीम्ड टू मी मुझे प्रतीत होता था, देन तब, एंड और स्टिल अभी भी, सीम्स टू मी मुझे प्रतीत होता है, सीम्स यानी प्रतीत होना, टू मी मुझे। मिस्टेरियस एंड वंडरफुल, मिस्टेरियस अर्थात रहस्यमयी, एंड वंडरफुल आश्चर्यजनक, अद्भुत, प्रशंसनीय। पूरा अर्थ है वह केवल जो ऑर्डर होता था वही जूते बनाता था, और जो कुछ उसने बना दिया वह फिटिंग में कभी फेल नहीं होता था। जूते बनाना, जैसे जिस तरह के वो जूते बनाता था तब मुझे प्रतीत होता था और मुझे अभी भी प्रतीत होता है, रहस्यमयी और अद्भुत होते थे। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। I remember well my shy remarks. I remember मुझे याद है, well अच्छी तरह से, my shy remarks मेरी, my अर्थात मेरी, shy यानी शर्मीली, remarks टिप्पणी। One day एक दिन, while जबकि, stretching out पसार कर, फैलाकर, खींचकर, टू हिम उसे, माई यूथफुल फुट मेरा जवानी से भरा हुआ पैर, पैर पसार कर जब मैं उसे दिखा रहा था। पूरा अर्थ है मुझे मेरी शर्मीली टिप्पणियाँ अच्छी तरह से याद हैं, एक दिन जबकि उसे मेरा जवानी से भरा पैर पसार कर दिखा रहा था। स्ट्रेचिंग आउट यानी पसार कर। इजंट इट awfully hard to do, मिस्टर कैसलर? इजंट, इज नॉट इट, क्या यह नहीं है, awful hard, क्या यह कार्य करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मिस्टर गैसलर, श्रीमान गैसलर? एंड हिज आंसर, उसका उत्तर, गिवन विद ए सडन स्माइल, एक अचानक मुस्कुराहट के साथ दिया जाता, स्माइल यानी मुस्कुराहट, सडन यानी अचानक, गिवन दिया जाता। फ्रॉम कहाँ से, आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, रेडनेस लालपन, लाल, ऑफ हिज बियर्ड, आउट यानी बाहर आना, उसकी लाल रंग की दाढ़ी से बाहर आता। इट इज़ एन आर्ट, ये जर्मनी में है, जर्मन का रहने वाला था गैसलर, इसलिए वो कभी कभी कुछ शब्दें जर्मनी में बोल दिया करता था। इड, इड यानी इट, इज एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट, ये इंग्लिश में होगा इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। इट यह, इज है, एन एक, आर्ट कला। पूरा अर्थ है क्या यह कार्य करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, श्रीमान गैसलर? और उसका उत्तर अचानक आई मुस्कुराहट के साथ दिया जाता था, जो उसकी दाढ़ी के लालपन से बाहर आता था, यह एक कला है। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स,
कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। वेरी ऑफन, रोज रोज। इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल यानी संभव, यह संभव नहीं था। टू गो, जाना, टू हिम, उसके पास, वेरी ऑफन, रोज रोज, प्राय रोज रोज। हिज बूट्स, उसके जूते, लास्टेड टेरिबली, बहुत चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, हैविंग रखते थे, समथिंग कुछ ऐसा, बियॉन्ड परे जाकर, टेम्परेरी अस्थाई से ऊपर थे, अस्थाई से कुछ आगे थे। अर्थात स्थायी जूते थे, जूते एक बार बना दिए, पहन लिए, टूटते ही नहीं थे। वो जूते अस्थाई से अलग थे, हटके थे कुछ। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू दैम, सम एसेंस, कुछ मूल तत्व या कुछ ऐसा मटेरियल, ऑफ बूट, जूतों का, स्टिच्ड, सिला जाता था, इनटू दैम, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाली जाती थी कि वो जूते टूटते ही नहीं थे, टूट ही नहीं पाते थे। पूरा अर्थ है उसके पास प्राय जाना संभव नहीं था, उसके जूते बहुत देर तक, अर्थात जिसका अंत बहुत लंबा हो, चलते थे। कुछ चीज़ ऐसी थी जिससे वे अस्थाई से कुछ हटके थे, परे थे, उनमें जूतों का कोई मूल तत्व सिला जाता था। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। वन वेंट इन, एक अंदर गया। नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, इनटू मोस्ट शॉप्स, जो अधिकांश दुकानों में होता है, इस तरह का नहीं था। वहाँ किस तरह था? बट रेस्टफुली, आराम से। एज वन एंटर्स, जैसे एक घुसता है, एंट्री करता है, एंटर करता है, एक चर्च में, जैसे कोई एक चर्च में जाता है, उस तरह से उस दुकान में आराम से जाते थे। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एंड बैठते, सिटिंग बैठ जाते, ऑन द सिंगल, एक ही सिंगल वुडन चेयर थी, लकड़ी की कुर्सी, और वेटेड, उस पर इंतज़ार किया। ये दुकान की एक कहानी बता रहा है राइटर कि उस दुकान के अंदर कोई कस्टमर कोई भी जाता था तो वो आराम से जाता था। अन्य दुकानों की तरह भीड़ भाड़ नहीं थी, वो आराम से जाता। वहाँ एक चेयर रखी हुई थी, उस पर बैठता और आराम करता था, इंतज़ार करता था। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। ए गटरल साउंड, गटरल साउंड है गले की जो खड़खड़ाहट होती है, खराश जो होती है, उस वो होती है आवाज़, गटरल बोलते हैं उसको। गटरल साउंड, एक गले की आवाज़। एंड, और, द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, उसकी चप्पलों की, स्लीपर्स अर्थात चप्पलों, हिज उसकी चप्पलों की टिप टैप, जब चलता था तो टिप टैप करती हुई आवाज़ आती थी। बीटिंग, पीटते हुए, द नैरो वुडन स्टेयर्स, नैरो सकरी, वुडन लकड़ी की, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, जो छोटी सीढ़ियाँ थी, छोटी सकरी सी थी, उन स्टेयर्स पे चलता था तो उन पे टक 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 इस तरह से टिप टैप की आवाज़ आती थी जब वो उन सीढ़ियों से उतरता था। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, एंड ही वुड, वह हो जाता, स्टैंड खड़ा, बिफोर
सामने वन, जो भी आता था वन, एक के सामने, विदाउट कोट, बिना कोट के, बिना कोट पहने हुए वो जो भी कस्टमर आता था उसके सामने खड़ा हो जाता था। ए लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुकता, बेंट यानी झुकना, थोड़ा सा, लिटिल यानी थोड़ा सा, ए लिटिल बेंट, थोड़ा सा झुकता, इन लेदर एप्रेन, चमड़े का एप्रेन पहने हुए, विद स्लीव्स, बाहें, स्लीव्स यानी जो बाहें होती हैं एप्रेन की, शर्ट जो पहनता था, टर्न बैक, मोड़कर, ब्लिंकिंग, पलकों को झपकाते हुए, एज इफ, जैसे कि, अवेकेंड, जागा हो, फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, बूट्स यानी जूते, ड्रीम ऑफ बूट्स, जूतों के सपनों से, सम यानी कुछ, कुछ जूतों के कुछ सपनों से, जूतों के कुछ सपनों से, जैसे वो जूते बनाता था और जूतों में बहुत अंदर तक बहुत एक्सपर्ट था, इसलिए राइटर को लगता था कि जैसे वो सपने भी जो लेता है वो जूतों के बारे में लेता होगा। तो इसलिए यह कहा है कि इफ़, एज इफ़, जैसे कि, अवेकन फ्रॉम, जागा हो, फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जूतों के कुछ सपनों से वो जागा हो। पूरा अर्थ है, एक गले की आवाज़ और उसकी चप्पलों की टिप टैप संकरी लकड़ी की सीढ़ियों पर पीटने से आती है, वो चढ़ने से आती है, और वह किसी के भी सामने बिना कोट पहने खड़ा हो जाता, थोड़ा सा झुकता, चमड़े का एप्रेन पहने, बाहों को मोड़कर, पलकों को झपकाते हुए, जैसे कि जूतों के किसी सपने से जागा हो। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एंड, और, आई वुड से, मैं कहता, मैं कहता, राइटर कह रहा है मैं कहता, जैसे कि कोई भी ग्राहक है उसके लिए बताया है राइटर ने अपने ऊपर लेकर, कि जो भी ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो कहता, आई वुड से, मैं कहता, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू का अर्थ है आप कैसे हैं, मिस्टर कैसलर, श्रीमान कैसलर, कुड यू मेक, क्या आप बना सकते हैं, मी, मेरे लिए, ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, एक पेयर, एक जोड़ा, ऑफ रशियन लेदर बूट्स, रशियन लेदर यानी चमड़ा, बूट्स यानी जूते, रशियन चमड़े के जूते बना सकते हैं। पूरा अर्थ है, और मैं कहता, आप कैसे हैं श्रीमान कैसलर, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रशियन चमड़े के जूते बना सकते हो। Without a word, he would leave me retiring. Whence he came, or into the other portion of the shop. Without a word, बिना एक शब्द बोले, वो कोई जवाब नहीं देता था जब कोई पूछता था मिस्टर गैसलर से कि आप जूते बना सकते हैं, तब वो बिना कोई जवाब बोले, बिना कोई जवाब दिए, कोई वर्ड बिना बोले, ही वुड लीव मी, वो छोड़ जाता, रिटायरिंग, अकेला, वेंस ही कैम, जहाँ से ही कैम वह आया था, और इनटू द अदर पोर्शन, जहाँ से वो आता था सीढ़ियों से उतर के वहीं चला जाता था, और या इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या इसका अर्थ ये कह सकते हैं कि दूसरा जो दुकान का पोर्शन था, हिस्सा था, उसके अंदर जहाँ वो रहता था, जहाँ से वो आता था, वहीं पर वो वापस बिना कोई शब्द बोले चला जाता था। एंड, और, आई वुड कंटिन्यू, मैं लगातार, टू रेस्ट, आराम करते रहता था, इन द वुडन चेयर, लकड़ी की कुर्सी पर, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, इनहेलिंग, लेते हुए, द इंसेंस, गंध, ऑफ हिज ट्रेड, उसके व्यापार की गंध लेते हुए कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करता रहता। पूरा अर्थ है, बिना एक शब्द कहे वह मुझे अकेला छोड़ देता, जब वह वापस आया या दुकान के दूसरे हिस्से में आया, मैं लगातार लकड़ी की कुर्सी पर आराम से उसके व्यापार की गंध लेता रहा।
मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। सून जल्दी ही वुड कम बैक, कम बैक यानी वापस आना, वह वापस आया। होल्डिंग पकड़े हुए, इन हिज हैंड उसके हाथों में, इन हिज हैंड उसके हाथ में। ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, ए पीस एक टुकड़ा, ऑफ किसका, गोल्ड ब्राउन लेदर का, जो सुनहरा भूरा चमड़े का एक टुकड़ा था, उसके हाथ में वो लेकर आता। हिंदी अर्थ है जल्दी ही वह वापस आया, उसके हाथ में सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का टुकड़ा पकड़े हुए। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट, विद आइज अपनी आँखों को, फिक्स्ड जमाए हुए, ऑन इट इस पर, उस चमड़े पर आँखें जमाए हुए। ही वुड रिमार्क वह टिप्पणी करेगा। इस तरह वो करता था हर कस्टमर के साथ में। राइटर ये कह रहा है कि हर कस्टमर, जो भी कस्टमर आता था, जो ग्राहक आता था, उसके साथ में वो यही करता था। वॉट ए ब्यूटीफुल बीस, ये जर्मनी लैंग्वेज में बोला है इसने। ब्यूटीफुल बीस यानी ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर टुकड़ा है। ब्यूटीफुल पीस, पीस यानी टुकड़ा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, खूबसूरत। When जब, I too had admired it, admired यानी तारीफ करना, it इसकी। When जब, I too मैंने भी, had admired it उसकी तारीफ की। He would speak वह बोलेगा, again दोबारा। जब मैंने तारीफ की तो वो समझ गया कि इसी चमड़े में इसको जूते बना के देना है। तब उसने पूछा When do you want them, यहाँ जर्मनी लैंग्वेज है। वांट दैम अर्थ है वांट दैम, जो ब्रैकेट में लिख दिया है। व्हेन कब, डू यू वांट दैम आपको वो कब चाहिए, आप उन्हें कब चाहते हैं। एंड आई वुड आंसर, एंड और आई वुड आंसर मैं उत्तर देता। ओ पूरा अर्थ है अपनी आंखें उस पर जमाए हुए वह टिप्पणी करेगा, कितना सुंदर टुकड़ा है। जब मैंने भी उसकी तारीफ की वह पुनः बोलेगा, आपको भी कब चाहिए, और मैं उत्तर देता ओह। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, कन्वीनियंटली यानी सुविधापूर्वक। एज सून एज जितना जल्दी हो सके, यू कन्वीनियंटली कैन आप उतना कर सकते हैं। एंड और ही वुड से वह कहता, टुमारो फोर्टनाइट, टुमारो कल से, फोर्थ नाइट ये फोर्थ नाइट है जर्मनी वर्ड और इसका इंग्लिश वर्ड है फोर्थ नाइट। टुमारो कल से, फोर्टनाइट 2 सप्ताह के समय में, 15 दिन का टाइम ले लिया करता था। और या इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अर्थात या इफ़ यदि, ही वह था उसका बड़ा भाई, एल्डर यानी बड़ा, ब्रदर यानी भाई। यदि उसकी जगह उसका बड़ा भाई होता, यदि उसका बड़ा भाई होता उसकी जगह पर। आई विल आस्क माई ब्रोडर, ब्रोडर यानी ब्रदर, ब्रोडर क्या है जर्मन वर्ड है, इसका सही इंग्लिश वर्ड है ब्रदर। आई विल आस्क माई ब्रदर मैं अपने भाई से पूछूंगा। यदि उसका बड़ा भाई होता ना, तब वो बड़ा भाई क्या बोलता अपने छोटे भाई से पूछने के लिए कि मैं अपने भाई से पूछूंगा, जब बताऊंगा ये जूते कितने दिन में बन जाएंगे। पूरा अर्थ है जितना जल्दी हो सके आप सुविधापूर्वक दे सकें, और वह कहता कल से 2 सप्ताह के समय में। या यदि उसका बड़ा भाई होता मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा।
देन तब, आई वुड मरमर, मैं बड़बड़ाता, थैंक यू, आपको धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर कैसलर, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात, सुबह की नमस्ते, मिस्टर कैसलर, श्रीमान कैसलर, गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात, ही वुड रिप्लाई, वो जवाब देगा, ही वुड रिप्लाई, वह जवाब देगा, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, स्टिल अभी भी, लुकिंग एट देखते हुए, देख रहा है, एट द लेदर वो चमड़ा, इन हिज हैंड जो उसके हाथ में है, उस चमड़े को देखते हुए ही वो जवाब देता, गुड मॉर्निंग, एंड और एज आई मूव्ड टू द डोर, और एज जैसे ही, आई मूव्ड मैं जाता, टू द डोर दरवाजे की तरफ, आई वुड हियर मैं सुनता, द टिप टैप की आवाज़, ऑफ हिज स्लीपर्स उसकी जो चप्पलों की आवाज़ थी टिप टैप की चलने की, वो सुनता, गोइंग अप यानी ऊपर जाते हुए, ऊपर जाना, ऊपर जाते हुए, द स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए, जब सीढ़ियों पर चलेगा लकड़ियों की सीढ़ियों पर तो आवाज़ कैसी आएगी, टिप टैप, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, टू हिज उसके, ड्रीम ऑफ बूट्स जूतों के सपने, उसके जूतों का स्वप्न। पूरा अर्थ है, शुभ प्रभात, वह जवाब देगा, अभी भी अपने हाथ के चमड़े को देख रहा है, और जैसे ही दरवाजे के पास चला गया, मैं उसकी चप्पलों की टिप टैप जो सीढ़ियों के ऊपर जा रही थी सुन सकता था। उसके जूतों का सपना, उसके जूतों का जो स्वप्न था मैं सुन सकता था उन टिप टिप के माध्यम से, उन चप्पलों की जो टिप टिप की आवाज़ थी उसके माध्यम से उसके जूतों के सपने सुन सकता था। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच, आई कैन नॉट फॉरगेट मैं भूल नहीं सकता, दैट डे वो दिन, फॉरगेट यानी भूलना, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे मैं उस दिन को भूल नहीं सकता, ऑन विच जिस दिन, आई हैड ओकेज़न मेरे पास अवसर मिला, मौका मिला था मुझे, टू से टू हिम उसे कुछ कहने का, मिस्टर कैसलर श्रीमान गैसलर, दैट यह, लास्ट पेयर अंतिम जोड़ा, ऑफ बूट्स जूतों का, क्रीक्ड चरमरा रहा था, क्रीक्ड आवाज़ आती है चरमराहट की, ये जो लास्ट अंतिम बार आपने जो जूते दिए थे वो चरमरा रहे थे, यू नो आप जानते हैं। पूरा अर्थ है, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मेरे पास उसे कहने का अवसर था, श्रीमान कैसलर आप जानते हैं कि पिछला जूतों का जोड़ा चरमराहट कर रहा था। राइटर को मौका मिल गया जूतों के बारे में कुछ कहने का। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग, ही लुक्ड उसने देखा, एट मी मुझे, फॉर ए टाइम कुछ समय के लिए, विदाउट रिप्लाइंग बिना कोई जवाब दिए। वो जब मैंने उसको शिकायत की जूतों की तो उसने मुझे बिना जवाब दिए कुछ देर के लिए देखा। एज इफ़ एक्सपेक्टिंग मी, जैसे कि, एज इफ जैसे कि, एक्सपेक्टिंग मी मुझसे उम्मीद कर रहा था, टू विड्रॉ वापस लेने की, और क्वालिफाई द स्टेटमेंट या स्टेटमेंट अपना जो वाक्य था, अपना जो बोला हुआ था उसको क्वालिफाई सही करने की, योग्य करने की, उसको जो हमने जो राइटर ने स्टेटमेंट बोला था वो उसे अच्छा नहीं लगा, उसने इस उम्मीद के साथ उसे कुछ देर के लिए देखा कि ये राइटर वापस कुछ सही बोलेगा, ये जो बोला इसने चरमराहट की जो शिकायत की थी उसको वापस ले लेगा। देन तब, सैड फिर उसने कहा, इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड, ये जर्मनी बोली है इसने, इसका अर्थ है इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड, यह चरमराहट नहीं करना चाहिए,
इट शुड यह नहीं करना चाहिए। क्रीक्ड चरमराहट। पूरा अर्थ है उसने बिना जवाब दिए कुछ समय तक मुझे देखा, जैसे कि मुझसे अपने वाक्य को वापस लेने या सही करने की उम्मीद कर रहा हो। तब कहा, यह चरमराहट नहीं करना चाहिए। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। इट डिड, इसने किया, अर्थात इसने चरमराहट किया, इसमें शिकायत है। आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सैल्वेज। ये जर्मनी लैंग्वेज है, इसको पहले इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी, यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड दैम सैल्वेज। यू गॉट दैम, उन्हें आपने कर दिया या पा लिया, वेट गीला, बिफोर पहले, दे फाउंड दैम सैल्वेज उनके स्वयं से, जो स्वयं वो गीला होते या स्वयं खराब होते उससे पहले ही आपने उन्हें गीला कर दिया। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता या ऐसा मैं नहीं सोचता, अर्थात मैंने ऐसा नहीं किया। एट वॉट ही लॉर्ड हिज आइज। एट वॉट, इस बात पर, जब मैंने अपनी बात पर कायम रहा कि ये जूते में शिकायत है, ये जूते चरमराहट कर रहे हैं, क्रीक्ट की आवाज़ आ रही है, तब एट दैट, इस बात पर, ही लॉर्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखें लॉर्ड झुका ली। एज इफ़, जैसे कि, हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, उन जूतों की यादों का शिकार कर रहा था। एंड, और, आई फेल्ट सॉरी, मैंने फेल्ट महसूस किया, सॉरी दुख, मुझे बड़ा दुख हुआ। आई हैड मैंशनड दिस ग्रेव थिंग्स, कि मैंने उससे इस मेंशन किया, वर्णन किया, दिस ग्रेव थिंग्स, इस गंभीर बात का। जेंड दैम बैक, ये जर्मनी लैंग्वेज है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा सेंड दैम बैक, उन्हें वापस भेज देना, सेंड भेज देना, दैम उन्हें, बैक वापस। ही सैड, उसने कहा, आई विल लुक एट दैम, दैम यानी दैम, आई विल लुक, मैं देख लूँगा, एट दैम, उन्हें। पूरा अर्थ है इस पर उसने अपनी आंखें झुका ली, जैसे कि वह उन जूतों को याद कर रहा हो, और मुझे दुख हुआ कि मैंने इस गंभीर प्रतिकूल बात का उससे जिक्र किया। उन्हें वापस भेज देना, उसने कहा, मैं उन्हें देख लूँगा। जॉम बूट्स, ये जर्मनी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई सम बूट्स, कुछ जूते, इसका हिंदी अर्थ हो गया कुछ जूते। ही कंटिन्यूड स्लोली, वह धीरे धीरे, कंटिन्यू रहा, बोलता रहा। आर बैड, बुरे होते हैं। फ्रॉम बर्थ, यानी बर्थ, जन्म से ही, जब से बनते हैं तब से ही वो बुरे होते हैं। इफ़, यदि, आई कैन डू नथिंग विद दैम, आई कैन डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सका, विद दैम, उनके साथ। आई टेक डैम ऑफ योर बिल, आई टेक डैम यानी दैम ऑफ योर बिल, उन्हें मैं आपके बिल से हटा दूंगा, ऑफ कर दूंगा आपके बिल में से। पूरा अर्थ है कुछ जूते, वह लगातार धीरे धीरे बोलता रहा, जन्म से ही, शुरू से ही बुरे होते हैं। यदि मैं उनका कुछ नहीं कर सका तो मैं उन्हें आपके बिल में से हटा दूंगा, अर्थात यदि वो जूते सही नहीं कर पाया तो उन जूतों का जो पैसा लिया था उसे मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आपके बिल में से कम कर दूंगा। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ।
जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।